Good morning, students. Welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject General Science Standard 6th. So, take out your textbook. Today we are going to see the remaining part of the chapter number 4, Disaster Management. Okay, so today we are going to see the page number 27. So in a previous class we had seen about that there are two types of disasters, that is natural disaster and second is man-made disaster. Okay, in that we had seen that box, I had given the homework. Okay, so now we are going to see further. First we are going to see natural disaster, in that given the first earthquake. Okay, यानी कि भूकंप. So let's see. Movements in the interior of the earth release tremendous amount of energy. These causes seismic waves leading to movements of the earth's surface like tremors, shaking, cracking up, etc. So, what is earthquakes? In the interior of the earth, there is a movement and that causes a seismic waves. पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो मूवमेंट होती है उसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है? सिस्मिक वेव्स, जो कि ऊपरी सतह तक पहुंचती है और उसके कारण क्या होता है? दैट कॉजेज ट्रेमर्स, यानी झटके, शेकिंग, क्रैकिंग अप, ऊपरी सतह का क्रैक होना. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? अर्थक्वेक. ओके, अंदरूनी भाग में जो कंपन होती है और उससे जो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है उसकी एनर्जी इतनी ट्रेमेंडस होती है, इतनी तेज होती है कि वो ऊपरी सतह तक आती है और जमीन क्रैक हो जाती है. सो दैट इज कॉल्ड एज द अर्थक्वेक्स. Such vibration or quaking in the earth's crust is known as earthquake. It is believed that beside other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquakes. ऐसा कहा जाता है कि बाकी कारणों के अलावा और भी कारण हैं, मैन-मेड कॉजेज हैं जिसके कारण ये अर्थक्वेक्स आते हैं, जो कि हैं माइनिंग, है ना, खुदाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स. सो इन सभी कारणों के कारण भी अर्थक्वेक होता है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा. जो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और रोड्स, रेलवेज, ट्रैक्स, ये सब जो हैं इनका डिस्ट्रक्शन होना यानी विनाश होना. देन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स. रिवर का जो डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ रिवर्स का, मीन्स वो डायरेक्शन चेंज हो जाना भूकंप की वजह से. एंड द थर्ड इज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सो देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड बोथ द property. Got it? So these are the effects of earthquake. Now floods. A frequently occurring natural disaster in all parts of the world is floods. Due to excessive rains in the same place, a river overflows its banks, causing a flood. The water drainage system in big cities falls short when there is a heavy rainfall, resulting in the choking of gutters and drainage lines. Water overflows onto the roads and surrounding areas and even enters nearby houses. So दुनिया में होने वाली जो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर में होने वाली जो दुर्घटना है वो क्या है? फ्लड, यानी कि बाढ़ का आना. ठीक है, और ये कैसे होता है? मीन्स एक ही जगह पे जब बहुत भारी बारिश हो जाती है ड्यू टू द हैवी रेनफॉल इन द सेम प्लेसेस, एक ही जगह पर भारी बारिश अगर हो जाए तो उसके कारण क्या होता है? ये बाढ़ आती है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं उनकी सतह, वो सतह को बहा ले जाती हैं. और रिवर गेट ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स मीन्स सतह. रिवर का जो किनारा होता है वो अपने किनारे को ही बहा के चली जाती है. एंड द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज, जो बड़े शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, दैट गेट चोक्ड, वो चोक्ड हो जाता है क्योंकि दैट फॉल्स शॉर्ट मीन्स यानी कम पड़ जाता है. इतनी भारी बारिश होने की वजह से वो जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो कम पड़ जाता है, जिसके कारण फिर बाद में दैट ड्रेनेज सिस्टम गेट चोक्ड और द गटर्स गेट चोक्ड, यानी ब्लॉक होना.
वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द रोड्स, और क्या होता है, इसी भारी बारिश की वजह से जो रोड्स होते हैं, सराउंडिंग एरियाज होता है, वहां पर पूरा पानी भर जाता है, यहां तक कि सभी के घरों में भी पानी चला जाता है। ठीक है, नाउ इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, फर्स्ट इज ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान। सेकेंड, सॉइल इरोजन, बाढ़ आने से सॉइल इरोड होती है, आपको पता ही है। थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, फसलों का नाश होना, खड़ी फसल जो होती है। एंड द लास्ट इज आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। बाढ़ आने के बाद जो बीमारियां होती हैं, यानी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि बाढ़ आने के बाद बहुत बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, एपिडेमिक्स मीन्स महामारी, ये सभी चीज़ बढ़ाने के बाद फैलती है, तो इस तरीके से हमारी हेल्थ को भी खतरा होता है। अंडरस्टूड?